वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करेंगे मिर्गी के हवाले से। मिर्गी हमने हमेशा सुना ही है और अक्सर देखा भी होता है लोगों को कि अगर कोई इस तरह के फिट्स पड़ रहे हैं या एक मिर्गी का दौरा जो हमारे यहाँ कहा जाता है, उसको लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों से कनेक्ट करते रहे हैं पास्ट में। कोई ये भी कहता था कि साया हो गया या कोई असरात हैं या कोई ऐसा भूत का कोई कोई मसला है या कोई ऐसी चीज़। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ इस तरह हुए कि लोगों को समझ में आई कि ये एक बीमारी है। अब ये बीमारी क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, कैसे इससे जान छुड़ाई जा सकती है, क्योंकि ये हमारे पास एक सोशल स्टिग्मा है और ऐसे लोग जो मिर्गी जिनको होती है वो शादियों में और नॉर्मल लाइफ गुजारने में भी कहीं ना कहीं उनको हर्डल्स महसूस होते हैं लोगों के रवैयों से। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हुमा खान मौजूद हैं, न्यूरो फिजिशियन है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपने बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया। आज हम बात करेंगे मिर्गी के हवाले से। मिर्गी बहुत ही कॉमन मर्ज़ है आजकल। हर किसी को इसके बारे में अब अवेयरनेस है। जो पहले के हालात थे वो अब नहीं रहे। सही। लोग जानते हैं मिर्गी क्या है और लोग खुद आगे बढ़कर अब इलाज करवाते हैं। पहले समझा जाता था कि ये जादू आसेब की बीमारी है और लोग इसको बताने में वो फील करते थे, शेम फील करते थे, ऐसे मरीज़ों को छुपाया जाता था। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस है। बेसिकली मिर्गी है क्या? मिर्गी एक दौरों की बीमारी है। अब वो दौरे क्यों होते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं, अब मैं इसके बारे में बात करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है। मतलब ये कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये हमारे ही दिमाग की असाबी बीमारी है बेसिकली। इसमें ये होता है कि जो दिमाग की खलियाँ हैं, उनमें समझ लें कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिल्कुल ऑल्टर हो जाएगी। जिस तरह नॉर्मल न्यूरॉन्स आपस में जिनका कनेक्शन है, वो नॉर्मल होने के बजाय ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थ्रो करना शुरू कर देंगे। और जब भी ऐसा होगा, मरीज़ को दौरे होंगे, झटके होंगे। आम ज़ुबान में लोग ज़्यादा झटके कहते हैं। अब उसकी बहुत सारी इकसाम हैं। जो सबसे कॉमन हमारे पास आती है, उसमें यह होता है कि मरीज़ थोड़ी देर के लिए ऐसा उसको फ़ील होता है कि अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक। एबनॉर्मल से महसूस करता है। उसके बाद उस पे बेहोशी तारी होती है, झटके होते हैं, पूरे पाँव में, हाथों में हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से झाग आता है और अक्सर ज़बान भी कट जाती है। इस दौरान पेशाब या पखाने ओहो। का भी इखराज ओके। हो सकता है। ये कैफ़ियत उसको एक से मतलब आधे से 1 मिनट तक रहती है, उसके बाद बेहोशी तारी हो जाती है। और जब वो उठता है 15-20 मिनट के बाद, तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहाँ है। वो गुनूदगी की कैफ़ियत होती है और टाइम के साथ ये ठीक हो जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस अगर किसी के साथ हो रहा है तो आधा घंटा हाँ, उसको तकरीबन, दोबारा तकरीबन। बेहतर होने नॉर्मल में, होने नॉर्मल में होने में तकरीबन लगेगा। आधा घंटा लगता है। अच्छा, हाँ। अब ये दौरे की कैफ़ियत डिपेंड करता है उसको किस उम्र में शुरू हुई है और इसके साथ उसको कोई और अलामत थी या नहीं थी। अगर किसी छोटे बच्चे को हो रही है और बुखार के साथ हो रही है, उसको हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, ठीक जो है। कि 5 साल की उम्र तक होते हैं, उसके बाद वो नहीं होते। ठीक है। लेकिन कुछ 5% बच्चों में वो आगे जाके एपिलेप्सी बन जाते हैं, मतलब कि वो उसको ताउम्र रहती है। उसके बाद अगर 8 अच्छा से डॉक्टर, हमारे इसमें कुछ सवाल आते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हो रहे हैं, ज़ाहिर है हर छोटे बच्चे को नहीं होते, तो क्या वो कोई नेग्लिजेंसी होती है या बुखार की कोई अपर लिमिट होती है जिसके बाद इनका ज़्यादा चांस होता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि कब बच्चे, कौन से बच्चे वल्नरेबल हैं, मतलब जिनको ये हो देखिए, सकता है? सबसे ज़्यादा ये 3 से 5 जब बच्चा 3 साल का होता है ना, हाँ। उस वक़्त शुरू होते हैं, ठीक है। ठीक है? लेकिन इससे पहले भी हो सकते हैं। सही। अगर बच्चे को बुखार 102, 103 से ज़्यादा हो गया, हर बच्चे में नहीं होगा, मैंने ठीक आपसे है। कहा ना कि टेंडेंसी होती है एक। लेकिन ये है कि जो बुखार, जो हमें इसका एक थ्रेशोल्ड जहन में रखना है कि वो 102 बुखार अगर हो रहा है, 103 हो रहा है, तो ऐसा हो सकता कि है। उसके साथ उसको झटका आ ठीक है। सकता है। लेकिन कभी-कभी ये झटका उस वजह से नहीं होता, कभी-कभी बच्चों में गर्दन तोड़ बुखार होता है। अच्छा। उसके बाद बच्चों को झटके आ सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मिर्गी खुद भी एक एपिलेप्सी, बेसिकली एपिलेप्सी के अंदर एक अलामत है मिर्गी। मतलब मिर्गी को हम एपिलेप्सी भी कहते हैं अच्छा। और जो सीजर्स झटके को कहते हैं वो मिर्गी की अलामत है। ठीक है। लेकिन किसी और वजह की, जिसको हम सेकेंडरी एपिलेप्सी कहते हैं, हाँ, कि वो हो भी हो सकता है कि सकती उसको है। कोई और वजह हो हाँ, जिसकी वजह से झटका हो गया, या वन टाइम हो या ओनली। वन टाइम हो, या वन टाइम हाँ। हो और उसका इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाएगा, उसको दोबारा झटके नहीं होंगे। सही। लेकिन किसी को अगर कोई वजह ना मिले तो झटके हो रहे हैं, एक दो से ज़्यादा झटके हो गए, तो हम उसको एपिलेप्सी लेबल कर देंगे। फिर हम उसका इलाज शुरू करेंगे। अब उसके इलाज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिर्गी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसमें हाथ पाँव टेढ़े हो गए, मुंह से झाग निकल गई, ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है।
इसी तरह कुछ बच्चे जो होते हैं जो थोड़ी देर के लिए अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल कट जाते हैं। टीचर्स कंप्लेन करती हैं कि बच्चा जो है हम उनको आवाज़ दे रहे हैं लेकिन बच्चा जो है हमारी आवाज़ नहीं सुनता। फिर थोड़ी देर बाद वो वही एक्टिविटी शुरू कर देता है जो वो पहले कर रहा होता है। इसको कहते हैं एब्सेंस सीजर। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि अचानक बैठे बैठे जिनको झटका आ जाता है, उनके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है, वो बेहोश नहीं होते लेकिन उनके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है और दिन में ये कैफियत उनको 10-12 बार भी हो जाती है, वो होते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। तो इसी तरह एपिलेप्सी की मुख्तलिफ इकसाम है। हमारे पास जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आता है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको कौन सी एपिलेप्सी है, कितने अरसे से है, और हम कोई सेकेंडरी रीज़न, सेकेंडरी कॉज रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हमें कुछ भी ना मिले तो हम एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई करवाने के बाद हम उनकी ईईजी, जिसे हम दिमाग की पट्टी कहते हैं आम जुबान में, वो करवाते हैं। फिर हम पेशेंट को एपिलेप्सी लेबल करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये काबिल इलाज बीमारी है। जी। और एक नॉर्मल इंसान की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए हम उनको हर चीज़, जैसे फ़र्ज़ करें। अच्छा, ये मैनेज हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है लेकिन मैनेज हो जाती है, यानी ये झटके आपको फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे। हाँ, ये होगा कि मैनेज हो जाएगी। फिर सही। हमारे इलाज की एक ड्यूरेशन होती है, हम उनसे कहते हैं ठीक हम है, ये आपको। बात कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, बिल्कुल उनसे भी बिल्कुल। बात सुन लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहनवाज साहब। जी, मुझे ये मालूम करना था कि मिर्गी कई बार जो है ना आती है बच्चे को, तो वो पूरा ऐसे तड़पने लग जाता है जैसे कि अभी इसको अटैक हुआ है, या इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है जिससे हमें बहुत जो है ना परेशानी होती है। ये किस किस्म की मिर्गी होती है? अच्छा ठीक है, ये झटके ही ज़ाहिर है जो आते हैं, तो फैमिली को क्या करने की ज़रूरत है ये भी फैमिली को बता क्या करें? दीजिए। ठीक है, देखें, जैसे ही आपके बच्चे को झटका आ रहा है और आप जानते हैं कि आपके बच्चे को मिर्गी का मर्ज़ है, तो सबसे पहले तो आपने उसको डेंजर से दूर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा छोटा है, वो आग के पास खेल रहा है, वो ऐसी कोई चीज़ के पास, टेबल के पास या ऐसी चीज़ के पास है कि जब वो गिरे तो उसे उसे चोट चोट लगे। आ जाए, तो आपने सबसे पहले उसे डेंजर से बचाना है। उसके बाद आपने उसे लेटा के बाएं करवट दिलानी है, सबसे पहले करवट दिलानी है। उस दौरान जब उसको, उसी दौरान आपने उसे करवट दिला देनी है। ठीक है, क्यों? बाएं क्योंकि जाने। हाँ, क्योंकि उसके मुंह से झाग निकलेगा और ये झाग जबान कट सकती है, उससे खून निकलेगा, ये खून उसकी सांस की नाली में जा सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि ये अखराज बाहर हो जाए, हम उसे करवट दिला देंगे। और उसके मुंह में कुछ लोग जो होते हैं कोशिश करते हैं रुई डालने की, चम्मच डालने की, ताकि ज़बान ना कटे। ऐसा कुछ मत करें, क्योंकि क्या होगा कि जब मिर्गी का झटका आएगा, बच्चा अपने दांत को भींच लेगा ज़ोर से, और उस दौरान जो है उसके दांत टूट सकते हैं अगर आपने कुछ डालने की कोशिश की, ओके। और फिर और मज़ीद मामला ख़राब हो सकता है। तो आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, आपने सिर्फ बच्चे को करवट दिलानी है। उसका झटका 1 से 2 मिनट में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, फिर डॉक्टर्स उसको असेस करेंगे, जो भी वहाँ पे मॉलेज मौजूद होंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देंगे, फिर फर्दर वो अदवायात देंगे जिससे उसका इलाज मुमकिन होगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं और फिर आप इलाज की जो बात करी थी वो भी मुकम्मल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद शहजाद साहब। जी जी शहजाद साहब। आई थिंक आप कॉल कीजिए, ज़रूर कीजिए, और फिर आप अपना सवाल तैयार रखा कीजिए कि आपने क्या सवाल करना है। अच्छा, आप इलाज के हवाले से बता रही थी। बिल्कुल, मैं इलाज के हवाले से बात कर रही थी और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि देखें, अगर मेरे पास छोटा बच्चा आ रहा है तो उसके इलाज के लिए मैं डिफरेंट मेडिसिन सेलेक्ट करूँगी। अगर मेरे पास एक यंग लड़की आ रही है जिसकी शादी होने वाली है, जिसकी शादी की एज है, उसके लिए मैं अलग मेडिसिन चूज़ करूँगी। फिर अगर मेरे पास कोई ओल्ड एज मेल आ रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है, उसके लिए मेरी चॉइस डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हर दवाई के कुछ नुकसानात हैं, हमने वो अवॉइड करनी होती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो हम सिर्फ कुछ एज में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। 2 बहन भाई हैं, दोनों को मिर्गी है, फ़र्ज़ करें, क्योंकि ये फैमिलीज़ में भी कभी कभी होती है, रन करती है, जेनेटिक होती है। तो एक मेडिसिन जो अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा ले रहा है, वो उसकी बहन नहीं ले सकती। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसे होती हैं, ज़ाहिर है इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो दूसरे बच्चे को अस्पताल नहीं लाते, वो इतनी एफर्ट नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि एक बच्चे को मिर्गी है, वो खुद से उसे दवाई देना शुरू कर देते हैं। हो सकता है उसे वो वाली मिर्गी ही ना हो, ठीक है, हो तो सकता है उसकी असेसमेंट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। राइट। उसको लेबल करना, ठीक से लेबल करना बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक पता है, होना चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अब्दुल हमीद साहब। मैं अजीत साहिवाल से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। मैं मेरी बच्ची को ना 9 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा पड़ा था। अच्छा। तो वो ना जहाँ साहिवाल में डॉक्टर था,
उसने कहा जी 5 साल इसको दवाई आप कराएं, बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बच्ची वो। ठीक हो गई है? जी ठीक है, कोई सवाल आपने तो नहीं पूछना था ना? नहीं, इस बारे में पूछना अब तो नहीं दौरा सही। पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी जी 5 बहुत, साल हाँ, इलाज इन्होंने करवाया। बहुत अच्छी बात की। इन्होंने एक बात पे, वो हमारी जो वही गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि एक बच्चा अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, आप उसको 3 साल तक वो मेडिसिन दें। कंप्लाइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि वो एक भी डोज मिस ना करे। और अगर उन 3 सालों के दौरान उसको झटका नहीं आता तो हम आराम से दवाइयाँ बंद कर देते हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसको दोबारा मिर्गी नहीं होगी। हमने उस बच्चे को ट्रीट कर दिया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उस बच्चे को कभी दोबारा झटका आया, फिर उसको वो दवाइयाँ ताउम्र लेनी पड़ेंगी। ओह ओके। तो कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स ओके। के साथ फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। अगर उन दवाइयों को लेते हुए उसने एक भी डोज मिस किया और उसे झटका आ गया, तो फिर उसको सारी उम्र वो दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, ड्यूरिंग दैट भी? ड्यूरिंग ओके। दैट भी तो दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि अगर उसने मिस कर दी, फिर हम दोबारा 3 साल, लाइक अगर उसके 1 साल हो भी गया था, फिर दोबारा तो फिर 3 साल। दोबारा काउंट शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें 3 इयर्स का सीजर फ्री पीरियड चाहिए, बिल्कुल सीजर फ्री, जिसमें पेशेंट को झटके ना आए, तब हम उसको लेबल और करते हैं। ये इनकी बच्ची तो माशाल्लाह 5 साल हो माशाल्लाह गए जो 5 साल इन्होंने की कहा हो कि गई। नहीं आया, तो अल्लाह करेगा कि अल्लाह उसको नहीं करेगा कि ना आएगा। आएगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता दोबारा आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स को ढूंढना चाहिए कि कोई और रीज़न तो नहीं था। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ लोगों को फालिज हो जाता है, फालिज की पहली अलामत ही झटके होते हैं, तो ये भी हो सकता है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल। सो ये इनका ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लोग इसको सोशल स्टिग्मा भी है, अगर किसी बच्ची को या लड़की को ऐसा है तो वो बड़ी एक परेशानी वाली बात हो जाती है, या शादी के बाद पता चल रहा है तो लोग बहुत बुरा मनाते हैं। तो ये किस तरीके से आपकी लाइफ को हैम्पर कर सकता है या हर्डल्स उसमें क्रिएट कर सकता है, या इसको ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है? देखिए, ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशंस हमने फेस की हैं डे टू डे क्लिनिक्स में। हमारे पास अक्सर सास आती है बहू को लेके कि हमें बताया नहीं गया था कि इसको झटके की बीमारी है। जब शादी हुई तो पता चला कि लड़की को झटके पड़ते हैं, तो अक्सर वो हमसे आके कहती हैं कि भाई क्या हम इनको अपने साथ रखें या हम इनको वापस भेज दें। तो हम उनको काउंसिल करते हैं, हम उनको ये चीज़ समझाते हैं कि मिर्गी काबिले इलाज है, आपने सिर्फ उनकी दवाइयाँ उनको वक्त पर देनी है। खुदा ना खास्ता झटके की सूरत में उनको फ़ौरन जो तिबी इमदाद है वो फराहम करनी है। और अगर उनको प्रेगनेंसी हो जाए तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, गायनोकोलॉजिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को, कि अगर वो दवाइयों की तब्दीली की ज़रूरत है, ठीक। क्योंकि हर दवाई हम उस कैफियत में दे नहीं सकते, सही, बच्चे सही। को नुकसान दे सकती है। तो बस आपने वो रद्दो-बदल करके तो वो अपनी मेडिसिन नॉर्मल कंटिन्यू लाइफ, करनी है, वो अपनी बच्चे, नॉर्मल लाइफ गुजार डिलीवरी, सकती है, ये वो सब चीज़ें कर सकते बिल्कुल हैं। कुछ एहतियात के साथ। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उस्मा साहिबा। जी। ये पूछना था, मेरा बेटे को ये इसको भी मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये बचपन से इसको दिमाग में चढ़ डरी हुई है। डॉक्टर नजीम मलिक लाहौर से हम इसका इलाज करवाते हैं जी। तो ठीक। इसको दौरे पहले तो बहुत ज्यादा थे, अब लरीज दवाई दे रहे थे, उससे काफी कंट्रोल होते, लेकिन अभी भी जब पड़ते हैं तो बड़े शदीद होते हैं। इसको बहुत शदीद दौरे पड़ते हैं वैसे, यानी कि वक्फा आ गया, लेकिन जब पड़ते हैं तो शदीद हो गए हैं। आपने प्रॉपर इलाज करवाया है इनका? जी जी, प्रॉपर ही जो जो मेडिसिन दे रहे थे, जैसे वो डॉक्टर साहिबा कह रही है कि एक भी दवा मिस ना हो और प्रॉपर आप दवा दें। कितने साल आपने इलाज करवाया है? तकरीबन इसको 9-10 साल हो गए हैं। इनसे सवाल पूछे। जी जी बिल्कुल ज्यादा हो गए पूछिए। हैं। अच्छा। डॉक्टर साहिबा आपसे सवाल कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या इनको इनकी जो दवा है टाइम पर मिलती है? जी जी, टाइम पे सुबह शाम जो टाइम दिया वो क्या उन्होंने ये दे दिया। अपनी, कभी होता हाँ, है क्या ये अपनी नींद पूरी कभी करते होता हैं? है, कुछ कहने लगी थी क्या? कभी होता है? जी नींद कभी ऐसे हुआ बहुत कम, मतलब महीने में या 2 महीने में एक दफा ऐसे हो जाता है कि भूल जाते हैं, थोड़ी लेट हो जाती है, वरना रेगुलरली दे रहे हैं। ठीक है। और नींद का क्या बता रही हैं आप? नींद पूरी होती? नींद जी, नींद पहले तो ठीक था, अब थोड़ी नींद कम हो गई है। देखें, कुछ वजूहात ऑन होती एयर हैं। बताएं, हाँ ऑन एयर बताएंगे इनको।
हाँ, इनको ऑन-एयर बता देते जी हैं। सही, ऑन-एयर देखिए, बता दें बच्चे जी। की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी डोज़ मिस होगी तो वो झटका उसको आज नहीं होगा, वो उसे 2 से 3 हफ्ते बाद नुमायाँ होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके ब्लड में मेडिसिन का लेवल था वो कम होगा आहिस्ता-आहिस्ता। आपने अगर एक डोज़ मिस की, दूसरी डोज़ मिस की, करते-करते बच्चे को झटका आ ही जाएगा और फिर वो झटका नहीं रुक सकता। मैं इनसे अभी यही बात कर रही थी कि जो हम दवाइयों को अपने हिसाब से अगर ऊपर नीचे करते हैं, एक डोज भी मिस करते हैं या खुद से आधी दे देते हैं पूरी देने के बजाय, तो बच्चे को झटके होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो उनके डॉक्टर उनको मेडिसिन दे रहे हैं वो उसी हिसाब से मेडिसिन को लें। ठीक है, एक आखिरी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ साहब। हेलो जी, ऐसा है कि मेरे भांजे हैं, उनका नाम है आसफ, यहाँ कराची में ही रहते हैं हमारे साथ। जी थोड़ा सा जल्दी आपने बात करनी होगी, वक्त कम है हमारा उनका सेगमेंट। 2 साल से उनको जो है ये मिर्गी का जो है दौरा अचानक पड़ता है। जैसे वो सो रहे होते हैं तो एकदम अचानक से शुरू हो जाता है, बैठे बैठे जैसे खाना वगैरह खाया उन्होंने और वो जैसे ही लेटे तो एकदम जो है उनके मुंह से झाग वगैरह और इस तरह शुरू हो जाता है। फिर एकदम उनको लेके हम जाते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो सेट हो जाते हैं। तो इसके हवाले से जो है डॉक्टर साहब का क्या मशवरा है? ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब कुछ सेकंड्स में आपने मुकम्मल करनी है अपनी बात। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यही मशवरा दूंगी, बल्कि मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास उनको लेकर जाएं। उनका एमआरआई होना ज़रूरी है, उनकी दिमाग की पट्टी जिसको ईईजी कहते हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो तशख़ीस होनी चाहिए कि कौन सी मिर्गी है बच्चे को। बच्चे को मिर्गी का पता चलेगा तो उसका प्रॉपर इलाज होगा, उसकी प्रॉपर दवाई दी जाएगी उसको। अगर आप देखें, फ़र्ज़ करें आपने उसको, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे, फ़र्ज़ करें एक फोकल सीजर्स होते हैं जो कि जिस्म के सिर्फ एक ख़ास हिस्से में होते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती है जो कि हम जनरलाइज सीजर में नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल, मतलब उसका उल्टा असर हो सकता है। तो पहले तो आप ये देखें कि उसको मिर्गी कौन सी है, उसके बाद हम उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ये मसला हल होगा, सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर इलाज के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और बहुत इंपॉर्टेंट आपने डिस्कशन की। होपफुली हमारे लोगों तक पहुंची होगी और होपफुली उनको फ़ायदा होगा इससे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इंटरनेशनली आज रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो ने बड़े बड़े काम किए हैं और रेडियो को 1 सेंचुरी से ज़्यादा हो गया है। जो पहली वेव रेडियो की गई थी, अब तक अगर उसे काउंट किया जाए तो 1 सेंचुरी से ज़्यादा हो चुका है। सो रेडियो डे को हम भी सेलिब्रेट करेंगे, इस पर बात करेंगे। आप भी शामिल गुफ्तगू ज़रूर होइएगा आफ्टर द ब्रेक।